हम लोगों ने एक दिन बात किया था कि आम आदमी अपनी सुख सुविधा के लिए जंगल काट रहा है, लकड़ियां काट रहा है, फर्नीचर बढ़िया चाहिए। आएगा कहां से? लकड़ियों से आएगा। एसी वगैरह चाहिए। एक तरह डेवलपमेंट का कंसिडरेशन क्या आ रहा है? एसी लगे हैं, अच्छे फर्नीचर लगे हैं, प्लास्टिक के बहुत सारी चीजें आ रही हैं। राइट। ये सब आ कहां रहा है? इन्वायरमेंट से आ रहा है। इसका इफेक्ट क्या होगा? दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मियां बढ़ रही है, लोगों की बीमारी आ रही है। जो आदमी एसी में बैठा हुआ है, ऑलवेज रहता है, वो बाहर ज्यादा समय ना काम कर सकता है, न रुक सकता है। उसे तो लगता है जान ही चली जाएगी, पूरा स्किन ही जलने लग जाता है। राइट। तो इसे हम कैसे सेफ गार्ड करें? ऐसा कौन सा डेवलपमेंट की नई समस्या आते रहेगी? और अपने सुख सुविधा के लिए हमने जंगल काट दिए, नदियां सुखा दी। राइट। उसका प्रभाव क्लाइमेट पे पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ह्यूमन पे पड़ेगा। तो ये कौन सी डेवलपमेंट हुई? यानी जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो नेचर ने दिया है, अपने सुख सुविधा के लिए हम यूटिलाइज कर देते हैं। आने वाली जो पीढ़ियां होगी, उन्हें तो ये चीजें मिलेगी नहीं, फिर उसकी एक नई समस्या रहेगी। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आपको नेचर ने जो चीजें दी है, जिसका यूटिलाइज आप कर रहे हैं, अच्छे ऑक्सीजन ले रहे हैं। आप देखो, ऑक्सीजन ले रहे हो ना, थोड़ा सा बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल वाले ऑक्सीजन लगाएंगे, 10 लाख रुपया चार्ज कर देगा। कितने लाख की ऑक्सीजन फ्री में ले रहे हैं आप? नेचुरल। राइट। और एक समय ऑक्सीजन की समस्या आ जाए, क्योंकि गाड़ियां आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ज्यादा हो रहा है, अपने सुख सुविधा के लिए हो रहा है, मोनोऑक्साइड बन रहे हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरी सुख सुविधा किया, जीवन भर कमाई करी, और कमाने के बाद जो रुपया कमाया वो हॉस्पिटल और डॉक्टर को दिया। तो कौन सा डेवलपमेंट है फिर? इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि जो इंसान धरती पर आया, यहां पर इंसान है, नॉट ए सिटीजन, चाहे कहीं का भी हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, भारत का हो, बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का हो, प्रभावित तो हर कोई होगा ना, क्योंकि हर जगह यही डेवलपमेंट चल रही है। ये जो बिल्डिंग बनती है, उसका भी प्रभाव है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि जो चीजें नेचर ने आपको अभी दी है, आने वाली पीढ़ियों को उसी रूप में दे दो, उसी रूप में सौंप कर जाइए आप इस धरती से, तभी डेवलपमेंट है। अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं है। आपने खूब यूज किया, एक एग्जाम्पल भी दिया था, आपने खूब रुपए कमाई करी, खूब बढ़ाया, और रुपए आपको फिर बचे नहीं। आपके आने वाले जो बच्चे हैं वो क्राइसिस में गुजर रहा है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट है फिर? पॉइंट क्लियर हो गई ना? तो यहां पर जो स्टडी है इन्वायरमेंट की, उसे सेव करिए। इसलिए क्लाइमेट पर, नेचर पे यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, वहां पर प्रश्न होता है, डिस्कशन होता है कि आप किस चीज का प्रोडक्शन करें जिससे क्लाइमेट खराब नहीं हो, इन्वायरमेंट खराब नहीं हो, ह्यूमन पे बैड इफेक्ट
नहीं आए। समझ आ रही? इसे डेवलपमेंट का जो परंपरागत सिद्धांत है, जो आजादी के बाद इमीडिएट आया, लंबी चौड़ी सड़कें बन जाए, 5 स्टार होटल बन जाए, घर में पीने का पानी आ जाए, बड़े बड़े मॉल्स बन जाए, ये डेवलपमेंट नहीं है। और इस डेवलपमेंट के चक्कर में अब बहुत सारे ऐसे स्टेप उठ रहे हैं जिससे क्लाइमेट खराब हो रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, जिसका प्रभाव उस सर्कल ग्रुप में पड़ेगा। डेवलपमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, हेल्प ग्रुप। हमने एक दिन चर्चा किया था कि जो SHG मूवमेंट है, ये स्पेशली फॉर वीमेन, and it has been started from Bangladesh. Dr. Yunus is the pioneer of this movement. In this consideration, Government of India also started and followed this style, that is microcredit or microfinance. शुरुआत बांग्लादेश से हो रही है, वहां के ग्रामीण बैंक से। भारत सरकार ने भी इसको उस रूप में लागू किया। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे आपको, पर्टिकुलरली वीमेन के बारे में, कि जो गांव की औरतें हैं उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है और वो कितनी हार्ड वर्कर है। राइट? एक एग्जांपल दिया था कि गाय से दूध का प्रोडक्शन करी, उसके बाद मार्केट में ले जाकर बेची, थोड़े से रुपए के लिए गाय की देखभाल की, मार्केट में ले जाकर बेचना, थोड़े से रुपए कमाना, दैट इज द हार्डशिप, है ना? इफ दे हैव बीन सपोर्टेड बाय माइक्रो फिनांस, माइक्रो क्रेडिट, अगर उसे छोटा सा अमाउंट से मदद करा जाए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्राइजिंग, तो वो अच्छा से अच्छा काम कर सकती है। ड्यू टू द लैक ऑफ द क्रेडिट, लैक ऑफ द फिनांस, दे हैव बीन सफरिंग थ्रू आउट द लाइफ। पूरी जीवन सफर करती है और उसे पता नहीं होता कि सफर कर रही है। तो बांग्लादेश का कॉपी करके भारत सरकार ने भी लाई, एंड दिस इज फंडेड, this fund is funded by the NGOs, bank and NABARD. हर जगह रूरल बैंक होंगे, आपको पता है, रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक। अब कमर्शियल बैंक को भी दिया गया, SBI वगैरह सब, नॉट ओनली फॉर रूरल बैंक, रीजनल बैंक। एनजीओ को गवर्नमेंट ने फंड की, या आप क्रेडिट दें, राइट, ताकि वीमेन का डेवलपमेंट हो। ये फंडिंग हुई एंड वीमेन बिकम एम्पावर्ड, हर तरह से एम्पावर्ड हुई, पॉलिटिकली एम्पावर्ड,
इकोनॉमिकली इम्पावर्ड, सोशली इम्पावर्ड, कल्चरली इम्पावर्ड, साइकोलॉजिकल एंड मेंटली इम्पावर्ड, वो देखा गया। ये भी मैंने एग्जांपल दिया था कि पॉलिटिकली इम्पावर्ड कैसे हुई, जब एक जगह औरतें बैठेगी, राइट, तो वो भी सोचेगी कि फिर ये अभी जैसे है ना भाई कि हम संविधान बचाएंगे, तो भाई एक अभी तक क्या हो रहा था, देश सरकार चुनाव किस लिए होता है, ये सारी बातें उनके दिमाग में आएगी, और यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल, फिर एक नई आइडियोलॉजी निकल कर आएगी। घर परिवार की क्या समस्या है वो भी आपस में बात करेगी, उस समस्या के बारे में भी सुझाव भी देंगे कि कैसे करें, जरूरत पे साथ भी देंगे। इकोनॉमिकली इंपावर्ड हो गई तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकली इंपावर्ड हो गई। जब तक आर्थिक सत्ता नहीं है कोई सत्ता नहीं होती। इकोनॉमिकली अगर इंपावर्ड नहीं हो तो दिमाग भी काम नहीं करेगा, बीमार रहोगे, आपकी सोसाइटी में वैल्यू नहीं होगी। तो हर तरह से देखा गया इंपावर्ड हुई। आज की एक ताजा खबर है, आरबीआई ने इसके लिए डायरेक्शन की दिया है कि यूपी बिहार में माइक्रो फाइनेंस ना करे जाए। या तो बहुत कम करे जाए। माइक्रो फाइनेंस में क्या था कि एनजीओ या बैंक देने लगी क्रेडिट, छोटे अमाउंट 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। आरबीआई हैज गिवन डायरेक्शन टू एवरी कमर्शियल बैंक एंड द रीजनल बैंक एंड द नाबार्ड कि आप उन्हें उस स्टेट में ये माइक्रो क्रेडिट ना करें। कारण बताइए कि वहां से फंड वापस नहीं होता। कमर्शियल बैंक इज द बैंक इज द बैंक, द बिजनेस ऑफ बैंक इज करेंसी। बैंक का काम रुपया लेना है, रुपया बेचना है। बैंक का काम देश की सेवा नहीं करना होता, राइट। और जो पोर स्टेट है वहां वो क्रेडिट देने से अपने बैंकों को मना कर रही है कि क्रेडिट तो जाता है लेकिन वापस नहीं आता। हमने एक बात और करी थी कि जहां जहां सरकार आ गई वहां पर करप्शन आ गया। जब तक सरकार नहीं थी, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 45,000 रुपए मिले, 50,000 मिले, बैंक को वापस नहीं आया, या तो बहुत कम इंटरेस्ट है या तो नहीं के बराबर है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि काम करिए और वापस करिए, छोटे छोटे रुपए के लिए आप परेशान मत होइए। फिर जब वापस नहीं हुआ, बैंक को तो वापसी चाहिए। आरबीआई ने भी दलील दी कि जो सरकारें हैं वो माफ कर देती है, होता ना कि किसान के लोन माफ, माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस माफ, तो बैंक के पास क्रेडिट की कमी हो जाती है और इन स्टेट से वापसी नहीं हो रहा, राइट। इसलिए यहां नकेल कसे जाए। क्या समस्या है इस पर? समस्या सिस्टम की है भाई। आपने जो एनजीओ है, जो बैंक है, किसको माइक्रो क्रेडिट करी भाई? जो उसके लायक था, कोई प्रोजेक्ट बांटने हैं आपको, तो आप समझोगे ना कि उस काम को करने में सक्षम है कि नहीं है। सिंपली देखो, एग्जाम्पल दिया था कि सुअर पालन करने हैं,
जो सुअर पालन कर रहा है उसे 10,000 रुपया दे तो 20-25 सुअर को करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। एक सुअर में लगा हुआ है ना। लेकिन वो सुअर वाला प्रोजेक्ट मिल गया पंडित जी को, और सुअर पालेगा नहीं, पता है, आप भी जानते हो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है या नहीं भी है। मान लो वो पंडित जी या कोई भी आदमी उस काम को नहीं कर सकता, आपको पता है, मैं क्रेडिट दे रहा हूं, मुझे पता है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, फिर मैंने उसको दिया ताकि कुछ पैसे मेरे हो गए, कुछ पैसे आपके, और जो करने वाला उसको दिया ही नहीं, तो वापसी कहां से आएगी? अरे जो प्रोडक्शन करेगा वो तो वापस करेगा, जो प्रोडक्शन करेगा नहीं वापस कहां से करेगा? यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया आपने, उसके परसेप्शन को समझा या नहीं समझा। लेकिन ये काम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का है, एनजीओ का है, यानी एनजीओ में भी करप्शन आ गए। एक एग्जांपल और दिया था कि सोशल ऑडिटिंग होगी, कोई ऑडिट नहीं होती, रुपए की ऑडिट हो जाती है, इतना रुपया इसको दिया, इतना रुपया उसको दिया। जिसको दिया क्या उस काम के लायक था या नहीं था, पूछा जाए भाई। जिसको दिया वो पंडित जी भी बैठे और भी बैठे, तो पता चला पंडित जी को सुअर पालन का 50,000 रुपये मिले थे, और जो बाकी जरूरत थी उसे मिला ही नहीं था। इसके अलावा कमीशनबाजी हो गए, क्योंकि हमें भी लगा इट इज ऑल्सो नेग्लिजेंस ऑफ द सिविल सोसाइटी। समाज की सोच भी देखो ना, इसलिए आरबीआई ने डायरेक्शन किया कि यहां पर फंडिंग कम करें, जितना हो सके कम करें। कम कैसे करेगी? बैंक बहुत सारे कंडीशन लगाएगी, आप लेने जाओगे तंग करेगी, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये लेकर आओ, यहां साइन करा कर आओ, परिणाम क्या होगा? आप जाओगे ही नहीं। लाइसेंसिंग पॉलिसी शुड बी रिजिड, ये कर देगी। लेकिन क्वेश्चन है गवर्नमेंट पर, ये काम गवर्नमेंट का है ना, वो सिस्टम आपकी कैसे काम कर रही है? यह है माइक्रो फाइनेंस की जो आज की खबर है। आज डायरेक्शन आरबीआई ने दे दी, अब सरकार अपना स्थिति ठीक करे और आरबीआई के नकेल कसे। सरकार से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो आसानी से नेशनल एनजीओ बना लू। हाँ, यही काम हो रहा है जी। कोई कुत्ते को सेफ गार्ड के नाम पर एनजीओ बना रहा है, एनिमल सेविंग, बिल्ली सेविंग, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट, बहुत सारे नहीं, मोस्टली जो सिविल सर्वेंट हैं अपनी बीबी के नाम पर, भाई के नाम पर एनजीओ बना रखा है, सोसाइटी बना रखा है, या रिटायर होने के पहले एक बना लेता है, क्योंकि अभी सरकार में है, उसके हाथ में पावर है। आपकी फाइलें पास होगी कि नहीं उसका तो पास हो नहीं होने, और उसके आधार पर उनकी बिजनेस चल रही है। आजकल देखना बहुत सारे सिविल सर्वेंट है, आईएएस बन गया हो, नौकरी छोड़ करके कोचिंग खोल रहा है, एनजीओ बना रहा है, हो क्योंकि पावर में था, बना लिया, और उसके बाद फंडिंग का पूरा खेल चल रहा है और देश का भी विकास हो रहा है। ये सारे खेल चल रहे हैं, और गवर्नमेंट ने बनाई किस पर्पज से? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, सरकार ही सब कुछ कर ले, ये कैसे पॉसिबल है? तो सरकार को तो दो हाथ के अलावा और भी हाथ चाहिए ना काम करने के लिए। अब इसका जबरदस्त मिसयूज हो रहा है, कुछ सक्सेस भी होंगे, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट बता दी कि सक्सेस नहीं है।